नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी है देर। महर्षि गौतम के एक पुत्र का नाम था चिरकारी। वे बुद्धिमान थे, कार्यकुशल थे, किंतु प्रत्येक कार्य को बहुत सोच विचार करने के पश्चात ही करते थे। उनका स्वभाव ही धीरे धीरे कार्य करने का हो गया था। जब तक किसी कार्य की आवश्यकता या औचित्य उनकी समझ में नहीं आ जाता था, तब तक वे उस कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते थे। केवल उस कार्य के संबंध में विचार करते रहते थे। बहुत से लोग उनके इस स्वभाव के कारण उन्हें आलसी समझते थे। एक बार महर्षि गौतम किसी कारण से अपनी पत्नी से रुष्ट हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने चिरकारी को आज्ञा दी, बेटा अपनी इस दुष्टा माता को मार डालो। यह आज्ञा देकर महर्षि वन में चले गए। अपने स्वभाव के अनुसार चिरकारी ने विचार करना प्रारंभ किया। मुझे क्या करना चाहिए? पिता की आज्ञा का पालन करने पर माता का वध करना पड़ेगा और माता का वध ना करने पर पिता की आज्ञा का उल्लंघन होगा। पुत्र के लिए पिता और माता दोनों ही पूज्य हैं। दोनों में से किसी की भी अवज्ञा करने से पुत्र पापी माना जाता है। कोई भी माता का नाश करके सुखी नहीं हो सकता। पिता की आज्ञा टालकर भी सुख और कीर्ति नहीं मिल सकती। वो अभी इसी विरोधाभास में सोच ही रहे थे कि मेरी माता में कोई दोष है या नहीं, यह सोचना मेरे लिए अधर्म है। इसी प्रकार पिता की आज्ञा भी उचित है या नहीं, यह सोचना मेरे ही अधिकार में नहीं है। चिरकारी तो ठहरे ही चिरकारी। वे चुपचाप हाथ में शस्त्र लेकर बैठे रहे और सोचते रहे। किसी भी निश्चय पर उनकी बुद्धि पहुंचती नहीं थी और बुद्धि के ठीक ठीक निर्णय किए बिना कोई काम करना उनके स्वभाव में नहीं था। उधर वन में जाने पर जब महर्षि गौतम का क्रोध शांत हुआ, तब उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। वे बहुत दुखी होकर सोचने लगे, मैंने आज कितना बड़ा अनर्थ किया। अवश्य मेरी स्त्री का वध का पाप मुझे लगेगा। मेरी पत्नी तो निर्दोष है। क्रोध में आकर मैंने बिना विचारे ही उसको मार डालने का आदेश दे दिया। कितना अच्छा हो कि चिरकारी अपने नाम को आज सार्थक करे। महर्षि शीघ्रतापूर्वक आश्रम की ओर लौटे। उनको आते देखकर चिरकारी ने लज्जा से शस्त्र छिपा लिया और उठकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। महर्षि ने अपने पुत्र को उठाकर हृदय से लगा लिया और सब वृतांत जानकर प्रसन्न हृदय से उसको आशीर्वाद दिया। वे चिरकारी को उपदेश देते हुए बोले, हितैषी का वध और कार्य का परित्याग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। किसी के से मित्रता करनी हो तो सोच विचार कर करनी चाहिए। क्रोध, अभिमान, किसी का अनिष्ट, अप्रिय अथवा पाप कर्म करने से अधिक विलंब करना चाहिए। किसी के भी अपराध करने पर उसे शीघ्र दंड नहीं देना चाहिए। बहुत सोच समझकर दंड देना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब क्रोधवश कोई निर्णय लेते हैं तो संभवतः उसका परिणाम अनिष्टकारक हो सकता है। अतः हमें उस स्थिति से बचना चाहिए व धैर्य धारण करके संयम पूर्वक उस विषय पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल अक्षत स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।